हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 4 को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 की कंप्लीट वीडियो आज की वीडियो है। जो आपका 6th सेमेस्टर है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी बुक का नाम है, आपका जो चैप्टर का नाम है आज का है वो है राइटिंग फॉर दी मीडिया, मतलब मीडिया के लिए कंटेंट राइटिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अब आपके जो एग्जाम्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। इस वीडियो में हमने यूनिट 4 के जितने भी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया है। सबसे पहले आता है हमारा 5W and 1H question. People read the newspaper to figure out the happening around the world. As a news story is introduced to the reader or viewer, he or she has a few questions in mind. तो जो रीडर है, जो न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, वो लोग न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। और जब वो लोग किसी न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, अपने आप ही वो क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो इसके बारे में पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि चैप्टर का है। तो 5W and 1H क्वेश्चन आर द क्वेश्चंस दैट द रीडर review is looking forward to whenever they have any interest in any news item। तो 5W and 1H का जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लेके रीडर के दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं जब वो किसी न्यूज़ को पढ़ता है। तो 5W and 1H क्वेश्चंस, तो ये कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन आर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड एच, हाउ। ठीक है, तो 5W ये हो गए और 1H ये हो गया। तो 5W 1H के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं रीडर के माइंड में। पहला आता है हु, मतलब कौन। तो डिनोट द पीपल हु आर रिलेटेड टू द कंसर्न न्यूज़ स्टोरी। तो हु शब्द का यूज़ इसलिए किया जाता है ये बताने के लिए किसी एक व्यक्ति को जो कि उस न्यूज़ से क्या है, कनेक्टेड है। व्हाट, क्या, रेफर टू द मेजर एक्शन और इवेंट ऑफ अ न्यूज़ स्टोरी। उस न्यूज़ में कोई एक एक्शन या फिर कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, व्हाट शब्द का यूज़ किया जाता है उसको बताने के लिए। व्हेन, रेफर टू द टाइम व्हाट द इवेंट और एक्शन हैज़ हैपेंड एंड द न्यूज़ स्टोरी इज कंसर्न्ड विद। दूसरा आता है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। वो न्यूज़ के अंदर जो भी इन्वायरमेंट या इवेंट हुआ है, न्यूज़ के अंदर जो भी घटना घटी है वो कब हुई, ये बताने के लिए व्हेन शब्द का यूज़ किया जाता है। फिर आता है वेयर, मतलब कहाँ पर हुई, ठीक है। और फिर आता है वाई, वाई इज़ हैपेंड, ये क्यों हुई। हाउ शब्द का यूज़ किया जाता है द वे थिंग हैव प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट और इवेंट, ठीक है। हाउ शब्द मतलब कैसे हुई, तो जो इवेंट हुआ वो किस प्रकार हुआ। कोई भी आप एक न्यूज़ का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसका उदाहरण लेंगे तो वो कैसे हुई, उसमें घटना किस प्रकार की घटी। अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप किस प्रकार आया, बिल्डिंग में कितना वो हुआ, ठीक है, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब WH जो फैमिली है उसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस के बेसिस पे होता है। फिर आता है न्यूज़ राइटिंग स्टाइल। न्यूज़ राइटिंग स्टाइल से तात्पर्य है कि न्यूज़ के राइटिंग के कुछ स्टाइल्स हैं, उनके बारे में। पहला आता है इन्वर्टेड पिरामिड, हॉर्स ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। तो और भी कई सारे हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो पहले आता है इन्वर्टेड पिरामिड। इसको देखें तो ये है इन्वर्टेड पिरामिड की फ़ोटो। इसके अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद बॉडी में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करके एक साथ दिखाया जाएगा। और फिर आखिर में आएगा टेल, मतलब जो उसकी पूंछ है, उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, उसके बाद फिर बॉडी और उसके बाद एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन। अब देखें, एन इन्वर्टेड पिरामिड इज अ टॉप हैवी थिंग where the most significant information is given at the beginning of a story। जो पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई न्यूज़ या कंटेंट लिखते हैं
तो इसमें आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ को बता देना है, ठीक है। अगर आपकी न्यूज़ का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो सबसे पहले आपको रख देना है बिगिनिंग में। अ रीडर ऑफ अ न्यूज़ स्टोरी वांट टू नो 6 आंसर टू हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई एंड हाउ and the moments these 6 queries are answered, it makes the reader a bit satisfied. जब भी कोई जो न्यूज़पेपर रीडर है, न्यूज़पेपर को जो पढ़ता है व्यक्ति, जब भी वो किसी न्यूज़ को पढ़ता है तो उसके दिमाग में जो 6 क्वेश्चंस आते हैं 5W एंड 1H को लेकर, ठीक है, तो जब वो उनके आंसर्स को ढूंढ लेता है शुरुआत में ही न्यूज़ के, तो पता है क्या होता है, उसका वो दिमाग शांत हो जाता है, मतलब वो सेटिस्फाई हो जाता है, हाँ उसको अच्छा लगता है, फिर वो आगे की चीज़ों को जानने के लिए ही पढ़ता है। कि सपोज़ करिए कि आपने न्यूज़ पढ़ी, अब आपको पता ही नहीं है कि वो न्यूज़ में जो इंसिडेंट हुआ है, इवेंट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, बस आपको बता दिया गया कुछ डिटेल्स के साथ, आपको आधी अधूरी डिटेल्स दी गई हैं, तो आपको जो पढ़ने का मन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखा जाता है न्यूज़ राइटिंग में। तो ये क्या करते हैं, जब आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स शुरुआत में दे देंगे तो जो रीडर है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी और वो जो आगे की पॉइंट्स हैं उनको भी पढ़ना चाहेगा। देयरफॉर इन द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग दिस क्वेश्चन आर डील विद अ वेरी बिगिनिंग, मतलब कि इसमें डील किया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको शुरुआत में ही रख दिया जाए। दैट इज़ द लीड, ये क्या होती है, लीड होती है। After these queries are answered, the news writer provide more information in the next few paragraphs where he or she expand on the lead and add more information that support upholds and lead. अब दूसरा, जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देंगे और जब यूज़र या फिर आप कह सकते हैं रीडर उसे पढ़ लेगा, उसके बाद जब रीडर के बाद मन में और चीज़ आएंगी कि उसे और पढ़ना है उस न्यूज़ के बारे में, तो वो डिटेल में जाएगा और आपको नीचे के पैराग्राफ में जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है उसको दे देना है, एक्सप्लेन करना है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट स्टाइल आता है आपका नैरेटिव स्टाइल। द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट द नैरेटिव स्टाइल of writing is that the story is told from the definite point of view. जो आप कह सकते हैं कि जो नैरेटिव स्टाइल है इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो स्टोरी है इसमें स्टोरी बताई जाती है डिफाइनेड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग स्टोरी को बताया जाता है। इट इज़ नॉट मेयरली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थिंग और इवेंट which is descriptive writing, but a style of writing which focus on telling thing from the particular perspective. तो नैरेटिव जो स्टाइल है इसके अंतर्गत आपको जो भी स्टोरी आप पढ़ेंगे या फिर आप न्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, तो नैरेटिव स्टाइल के अंतर्गत एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पूरी की पूरी न्यूज़ की डिटेल्स दी जाएंगी। वो चाहेंगे, जिसने भी उस स्टोरी को लिखा है या फिर न्यूज़ को लिखा है, वो चाहेंगे कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएं और आप भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरी स्टोरी को समझें, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो लिखने का तरीका है वो है पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस करता है। ये 14 आएगा, यहाँ आएगा मोरओवर in such a kind of writing the climax is often postponed so to keep the reader engaged with the writer. अब क्या होता है नैरेटिव स्टाइल में, क्या करते हैं कि जो क्लाइमैक्स है या फिर जो पूरी की पूरी न्यूज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको आगे के लिए छोड़ देंगे ताकि रीडर का जो रीड करने का मन है, न्यूज़ को पढ़ने का मन है, वो बना रहे। अब इसको देखें, अगर हिंदी में देखें हम तो लेखन की कथा शैली, ठीक है, मतलब जो राइटिंग स्किल्स हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी को एक निश्चित दृष्टिकोण से बताया जाता है, ठीक है। तो जो नैरेटिव स्टाइल है इसमें कहानी को एक निश्चित दृष्टिकोण से बताया जाता है। यह केवल चीज़ों या घटनाओं का विवरण नहीं है, इसमें आपको सिर्फ किसी एक चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है या फिर किसी एक घटना का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, जो वर्णनात्मक लेख होता है। वर्णनात्मक लेख मतलब वर्णों से बताया गया लेख, बल्कि लेखन की एक शैली है जो एक विशेष दृष्टिकोण से चीज़ों को बताने पर केंद्रित है। इसमें क्या है, नैरेटिव में आपको एक विशेष दृष्टिकोण, न्यूज़पेपर का एक दृष्टिकोण होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दी जाएंगी। इसके अलावा इस तरह के लेखन में
पाठकों को लेखन से जुड़े रखने के लिए क्लाइमैक्स को अक्सर स्थगित कर दिया जाता है। मतलब जो क्लाइमैक्स है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको आगे के लिए रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज न्यूज़ पढ़ी तो आपने आज न्यूज़ क्लाइमैक्स में दिखा दिया, ठीक है। आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, शुरुआत के स्टार्टिंग के पेजेस पे आपको न्यूज़ के छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे, साथ में एक पेज नंबर लिखा होता है जहाँ पे न्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पीछे की तरफ दी होती है, ठीक है। तो अगर आप जो आप कह सकते हैं इन्वर्टेड स्टाइल को देखेंगे तो उसमें आपको न्यूज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स छोटे से पैराग्राफ में ही मिल जाएंगी। आप न्यूज़ में बाद में जाके पढ़ेंगे पीछे, परंतु अगर आप इसमें देखते हैं नैरेटिव स्टाइल में तो आपको क्या मिलेगा, आपको छोटी छोटी डिटेल्स मिलेंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स है और क्लाइमैक्स है वो पीछे रखा जाएगा। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल स्टाइल। क्रोनोलॉजिकल स्टाइल से तात्पर्य है यहाँ पे कालक्रमबद्ध, मतलब जितनी भी डिटेल्स आपको दी जाएंगी वो दी जाएंगी एक टाइम के साथ, ठीक है। मतलब टाइम के साथ साथ सारी डिटेल्स चल रही होंगी। इन सम केसेस सम जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स ऑल्सो प्रेफर टू राइट न्यूज़ स्टोरीज इन अ क्रोनोलॉजिकली फैशन, प्रोवाइडिंग द न्यूज़ स्टोरी टू द रीडर इन द सेम सीक्वेंस ऑफ टाइम एज इट हैज़ हैपन, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल जो स्टाइल है इसके अंतर्गत न्यूज़ को इस तरह बताया जाता है जिस समय वो हुई होती हैं, कि पहले मतलब सुबह के टाइम ये हुआ, इवनिंग के टाइम ये हुआ, रात के टाइम इस प्रकार की घटनाएं घटी, ठीक है। इस प्रकार जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग के अकॉर्डिंग न्यूज़ को बताया जाता है। क्रोनोलॉजिकली स्टोरीज आर ऑफन गुड एज बैकग्राउंड्स where the reader are made to get things information facts in a sequential order, have a historical perspective or something, ठीक है। तो ये यूज़र के लिए इसलिए काफ़ी अच्छा है, आप कह सकते हैं कि यूज़र को ये पसंद आता है क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, जो थिंग है या फिर इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स है, ये आपको टाइम के अकॉर्डिंग एक के बाद एक सीक्वेंस में देखने को मिल जाते हैं। But most people will not like the chronological detail as it is the time consuming and often works only for certain section of people. अब क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल जो स्टाइल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप इस स्टाइल के न्यूज़ को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम है बाकियों के मुकाबले ज़्यादा खाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। अब देखें इसको हिंदी में, तो जो भी रिपोर्टर खबरों को काल और तिथि के हिसाब से एक के बाद एक प्रदर्शित करता है वह इस प्रकार की लेखन शैली में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी न्यूज़ हैं उनको टाइम के हिसाब से रखा जाएगा। जैसे सपोज करिए सुबह ये हुई तो ये, दिन में ये हुई तो ये, रात में ये, ठीक है, आधी रात को इस प्रकार। तो ये जो न्यूज़ है इनको टाइम के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सुबह की न्यूज़ को कहीं भी रख दिया या फिर दिन की न्यूज़ को कहीं भी रख दिया, नहीं, क्रोनोलॉजिकल वे में आपको देखने को मिलेगा एक के बाद एक। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है द हावरग्लास स्टाइल। आवरग्लास स्टाइल, द आवरग्लास स्टाइल ऑफ राइटिंग विच इवॉल्व आउट ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट बोथ ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल एंड नैरेटिव स्टाइल। तो जो आवरग्लास स्टाइल है ये इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल को नैरेटिव स्टाइल को मिला के बनाया गया है। इन आवरग्लास स्टाइल द न्यूज़ स्टोरी राइटिंग देयर इज अ लीड विच क्विकली टेल द हाईलाइट्स ऑफ द न्यूज़ स्टोरी इन शॉर्ट फॉलोड बाय द transactions from where the reporter go into chronological narration of events। अब क्या होता है, जो आवरग्लास है इसके अंतर्गत आपको शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें को हाइलाइट्स के तौर पर दे दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि पूरी की पूरी न्यूज़ में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। देयर इज लीड, उसके बाद क्या होता है, एक लीड मिलती है विच क्विकली, जो कि बहुत जल्दी हो जाती है, टेल द हाईलाइट। इसमें आपको क्या होता है, एक लीड मिलती है कि आपको फटाफट सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है, आपको शुरुआत के पेजेस पे ही वो देखने को मिल जाती है। द स्टोरी इन अ शॉर्ट फॉलोड बाय द transactions from where the reporters go into chronological narration so as provide the reader with the details of event as it happen। उसके बाद क्या होता है, बाद में रीडर को जितनी भी चीज़ें इवेंट्स में डिटेल्ड होती हैं वो बाद में रीडर को बता दी जाती हैं। मोस्टली द इशू एंड इवेंट्स विच नीड टू क्रोनोलॉजिकली रिटेलिंग आर रिटन इन आवरग्लास स्टाइल। अब क्या होता है,
कुछ कोई इशू या फिर कोई चीज इवेंट को दोबारा से बता रहा होता है, तो ठीक है, तो वो क्रोनोलॉजिकली वे में लिखा जाता है और इसको क्या करा जाता है, आवर ग्लास स्टाइल के अंतर्गत लाया जाता है। तो आप सिंपल से ये लिख सकते हैं कि जो आवर ग्लास स्टाइल है ये जो नैरेटिव स्टाइल है और नैरेटिव स्टाइल और पिरामिड स्टाइल का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्रोनोलॉजिकली वे, इसमें जो क्रोनोलॉजिकल वे है वो तीसरा है, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया, पर इसका ज़्यादा भी काम नहीं है। पिरामिड स्टाइल का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो शुरुआत में दी जाती हैं और जो बाकी बची हुई डिटेल्स हैं उनको बाद में दिया जाता है। फिर आता है लीड। लीड का मतलब क्या होता है, लीड के बारे में पढ़ें। तो अ न्यूज़ स्टोरी हैज़ टू मेन एलिमेंट, द लीड and the body. The lead or the introduction is usually the initial paragraph of news story which contain the main information or facts. तो लीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया जाता है, आपको इंट्रोडक्शन में सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अनयूजली इनिशियल, ये शुरुआती पैराग्राफ होते हैं न्यूज़ के, विच कंटेन, जो कि कंटेन करते हैं मेन इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स, जिनके अंदर मेन इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को रखा जाता है। इन अदर वर्ड्स, द हाईलाइट्स ऑफ अ स्टोरी आर प्रेजेंटेड इन द लीड। तो किसी भी एक स्टोरी या फिर इवेंट की जो हाईलाइट्स होती हैं, ठीक है, वही उसकी लीड कहलाती हैं। वेयर एज द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द न्यूज़ स्टोरी। और उसके बाद उस न्यूज़ में जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है, बड़ी बड़ी सी एक्सप्लेनेशन, वो बॉडी के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर आता है वाइल राइटिंग द लीड द रिपोर्टर शुड कीप माइंड द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, तो जब भी आप या फिर रिपोर्टर लीड को तैयार करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको दिमाग में कुछ चीज़ें रखनी होती हैं। पहला आता है लीड शुड बी कॉन्शियस, शार्प एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब होता है कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जाएं, ठीक है, और शार्प होनी चाहिए एकदम। आप कह सकते हैं कि वो बात पढ़ते ही रीडर के दिमाग में आ जाए कि हाँ ये इसके बारे में। और दूसरा, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो रीडर उसको पढ़ने के बाद जो आगे की चीज़ें उनको नहीं पढ़ेगा। दूसरा आता है शुड बी डायरेक्ट, अनएम्बिगुअस एंड अनकल्चर्ड। दूसरा कि डायरेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट यूज़र को बता पाए। दूसरा अनएम्बिगुअस, ऐसा शब्द ना हो उसमें जिसको यूज़र को समझने में दिक्कत खड़ी हो। फिर आता है लीड। तीसरा, लीड शुड बी सेल्फ कंटेन्ड इन सेंस दैट डिटेल इन द लीड शुड बी सेल्फ एक्सपेंडेटरी, केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो लीड के अंदर जो भी डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है, वो इस प्रकार होनी चाहिए कि यूज़र एक बार उनको पढ़ के समझ ले अपने आप, उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता ना पड़े उन चीज़ों को समझने के लिए। एंड द रीडर डू नॉट नेसेसरली नीड टू रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द लीड। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए जो पैराग्राफ आप न्यूज़ में देते हैं, रीडर को उनको ना पढ़ना पड़े लीड को समझने के लिए, लीड में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो लीड का मतलब ही है कि शुरुआत में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स को प्रोवाइड करवा देना। फिर आता है राइटिंग द बॉडी ऑफ न्यूज़। वट एवर कम आफ्टर लीड इन न्यूज़ स्टोरी कैन बी टर्म्ड एज ए बॉडी। ठीक है, तो लीड के बाद जो भी चीज़ें आती हैं न्यूज़ के अंतर्गत वो होती है बॉडी की। द बॉडी इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ अ न्यूज़ स्टोरी, बट एज मोस्ट ऑफ द न्यूज़ स्टोरीज आर रिटन इन द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। तो बॉडी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पार्ट है न्यूज़ का। ठीक है, और ज़्यादातर किस में लिखा जाता है, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में लिखा जाता है। देयरफॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यूज़ गोज इन द लीड। और जो भी न्यूज़ की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो लीड में ही दिखा दिया जाता है। द बॉडी ऑफ न्यूज़ स्टोरी प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो न्यूज़ की जो बॉडी होती है उसमें आपको केवल एक्सप्लेनेशन मिलती है, ठीक है, कि उस न्यूज़ में जगह के बारे में लोगों के ओपिनियंस, अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई घटना हुई है, तो वहाँ पे अगर लोगों के ओपिनियन लेने हैं तो वो आपको किस में देखने को मिलेंगे, वो आपको बॉडी के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। Therefore, planning is the key to writing a good body for a news story। ठीक है, तो प्लानिंग करने से आप क्या लिख सकते हैं, एक अच्छी बॉडी लिख सकते हैं। In other words,
द रिपोर्टर नीड टू प्लान हाउ ही और शी शुड सीक्वेंस द इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है कि रीडर या फिर सॉरी जो राइटर है, रिपोर्टर है जिसने ये कंटेंट लिखा है, तो इसको इस प्रकार से समझना होगा उस बॉडी को कि वो बॉडी के अंदर सारी की सारी जो बची कुची इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से प्रोवाइड कर सके। दूसरा, मोर ओवर एज द बॉडी प्रोवाइड्स द डिटेल देयरफॉर डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन एंड डेटा, बैकग्राउंड, व्यू पॉइंट एक्सेट्रा। तो बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाती हैं, एक्सप्लेनेशन आ जाती है, एक्सप्लेनेशन, डेटा, ठीक है, बैकग्राउंड, व्यू पॉइंट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? बॉडी के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर आता है कम इन द बॉडी एंड द रिपोर्टर नीड टू देयरफॉर पुट देम इन ऑर्डर इन विच रीडर मे लाइक नो अबाउट देम। ठीक है, तो जो राइटर है, कंटेंट राइटर है, उसको इन सब चीज़ों को इस प्रकार लिखना होगा कि रीडर का इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है, और वो इनको पढ़े तो एक सीक्वेंस में पढ़ सके जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो।